हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सपेंडिचर मेथड और आज हम शुरू करेंगे वैल्यू एडेड। सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए तीनों जो मैंने वीडियोस हैं हमारी, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, जो तीसरी आज हम बनाएंगे थर्ड वीडियो, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इनमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट आना ही आना है और इस पूरे चैप्टर में से 10 मार्क्स का पेपर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम में आती है और कौन सी नहीं आती हैं। ठीक है ना, मैंने आपसे पहले ही बोला था स्टार्टिंग में कि जो की पॉइंट्स होंगे हम उसके ऊपर बात करेंगे और जो हमारे की पॉइंट्स हम उसी हिसाब से क्या करेंगे, आगे काम करेंगे। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, जो हमारा है वैल्यू एडेड मेथड। फर्स्ट, अब देखिए वैल्यू एडेड मेथड हमने वहाँ पढ़ा था कि हम सबसे पहले निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एनडीपीएफसी। अगर हम सबसे पहले निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, एनडीपीएफसी। यही तो हमने पढ़ा था। इनकम मेथड में हमने क्या पढ़ा था, इनकम मेथड में हमने पढ़ा था हम निकालेंगे एनडीपी एफसी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर मेथड, जहां हमने पढ़ा हम निकालेंगे जीडीपीएमपी, है ना। तो अब यहाँ कुछ भी पूछे, कोई भी चीज़ पूछे, कैसी भी चीज़ पूछे, हमने क्या निकालना है, हर किसी में हमारी वैल्यूज़ फिक्स है। हमें पता है कि हमें ये निकालना है, चाहे वो हमसे नेशनल इनकम पूछे, चाहे क्वेश्चन हमसे डोमेस्टिक इनकम पूछे, पर हमने क्या निकालना है, ये वैल्यूज़ फिट है। तो अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ हम निकालेंगे जीवीओ एमपी और जीवीए एमपी। ठीक हो गया। और जीवीए एमपी जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एमपी। ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि हम जीडीपी और एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं। जीवीए कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, तो अगर उसने पूछा कैलकुलेट नेशनल इनकम, मीन्स हमने निकालना है एनएनपीएफसी। उसने पूछा कैलकुलेट नेशनल इनकम, हमने निकालनी है एनएनपीएफसी। इट मीन्स कि एनएनपीएफसी निकालने से पहले हमारे पास उसके जैसा कोई कंटेंट होना चाहिए, है ना। तो उसके जैसा कुछ क्या होना चाहिए, जीडीपी होनी चाहिए, जीएनपी होनी चाहिए, इस तरीके का कुछ होना चाहिए ना। तो अब हम जीवीए जब निकालेंगे तो जीवीए किसके इक्वल माना जाएगा, जीडीपी के। तो जब जीडीपी निकल जाएगी तो उससे हम एनएनपी आराम से कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन मेथड। ठीक हो गया ना, क्लियर है। तो अब देखिए वैल्यू एडेड की 2 अप्रोच। पहली अप्रोच हमारी हो गई फाइनल प्रोडक्ट, दूसरी अप्रोच हमारी होगी वैल्यू एडेड। जो फाइनल प्रोडक्ट है इसमें हम निकालेंगे जीवीओएमपी, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट। आउटपुट मींस फाइनल, आउटपुट क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट। हम बार बार बोल रहे हैं फाइनल आउटपुट। ठीक है, वैल्यू एडेड मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। मार्केट प्राइस पे इसको ऐड करेंगे, फैक्टर कॉस्ट को ऐड करेंगे, जिस पे भी वो आपसे पूछ रहा है उस अकॉर्डिंग काम करेंगे। जीवीओ एमपी जब निकालेंगे तो प्राइस इंटू आउटपुट, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। अब अगर प्राइस और आउटपुट नहीं दिए हैं तो सेल्स दिया रहेगा, सेल्स नहीं दिया होगा तो प्राइस और आउटपुट दिए रहेंगे। मतलब प्राइस और आउटपुट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, सेल्स। मतलब एक कमोडिटी 10 रुपए की है और हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट हमने बनाया 50 कमोडिटी का, तो 15 × 10 हमारी सेल्स हो गई। बेसिक तो प्रैक्टिकल है ना। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और जो सेल्स होगी, अगर सेल्स भी गिवन नहीं है तो सेल्स के बदले हम क्या लेंगे, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। हम लेंगे डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारी सेल्स आ जाएगी। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारी क्या आएगी, सेल्स आएगी। ठीक है, अगला देखिए। अब लिखा है वैल्यू एडेड। अब इसकी जरूरत क्यों है, जीवीओ एमपी की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमने जीवीए एमपी निकालना है। ठीक है ना, जीवीओ एमपी की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमने क्या निकालना है, जीवीए एमपी। जब हम जीवीए एमपी, दैट इज नोन एज जीडीपी एमपी, जब जीवीए एमपी निकालेंगे तो उसकी जगह पे क्या रख देंगे, जीवीओ जो वैल्यू कैलकुलेट करी है, जीवीओ आ गई माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन हर जगह नहीं दिया रहता, तो इसके बदले क्या दिया रहेगा, डोमेस्टिक परचेस प्लस इंपोर्ट। दैट अ की पॉइंट ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, नोट डाउन इन योर नोटबुक। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां पर आईसी इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं दिया होगा, इंटरमीडिएट सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, जहां पर एक एक बार यूज हो रहा है, ठीक है, तो अगर ये इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं दिया है देन यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्टली आईसी विद द हेल्प ऑफ डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। ठीक है, एंड फाइनली पुट द वैल्यू ऑफ आईसी इन द गिवन फॉर्मूला। जीवीएमपी इक्वल्स टू जीवीओएमपी माइनस आईसी। एनवीएफसी कैसे निकलेगा, अब मैंने कहा जीवीएमपी जीडीपी है, जब जीवीए जीडीपी है तो एनवीए क्या होगा, एनडीपी होगा। बेसिक सी बात है, अगर जीवीए जीडीपी है तो एनवीए क्या होगा, एनडीपी होगा। तो जब ये एनवीएफसी हो गया तो इसके बदले हमने अंदर जो निकाला था जीवीएमपी रख दिया।
इसमें तो हमने कन्वर्जन किया है, ग्रॉस से नेट में गए हैं, माइनस डेप कर दिया हमने, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में गए हैं तो माइनस एनआईटी कर दिया हमने इसमें, ठीक है, क्योंकि एक जैसी चीज़ें थी तो हमने कैलकुलेट कर ली, अदरवाइज हम इसे एनडीपीएफसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनडीपीएफसी। क्लियर हो गया? कोई डाउट है इतने में फॉर्मूले? ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये हमारे फॉर्मूले हो गए, अब क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ठीक है, हमने निकालना है एनवीएफसी। अभी हमने पढ़ा था कि एनवीएफसी को हम क्या कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था एनवीएफसी को हम क्या कहते हैं। क्या कहते हैं एनवीएफसी को? हम कहते हैं एनवीएफसी को एनडीपीएफसी। क्या कहते हैं हम? एनडीपीएफसी। तो इसका मतलब अब हमने सबसे पहले क्या निकालना है? हमारे पास फॉर्मूला था जीवीओ और जीवीए, हमने निकालना है एनडीपी, एनवीए। एनवीए से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? जीवीए, दैट इज नोन एज जीडीपीएमपी। अब जब जीवीए निकल जाएगा तो वो कहाँ रखा जाएगा? जीवीओ। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला लगा लो। सबसे पहला फॉर्मूला क्या लगेगा? हमने निकालना है एनडीपी, हमने निकालना है एनवीएएफसी। पहले यही जो निकालना है वही लिख लो। इसके जगह पे एनवीए के जगह पे क्या लगेगा? जीवीएएमपी। फॉर्मूला क्या था? माइनस डेप माइनस एनआईटी। ठीक हो गया। अब जीवीएमपी नहीं दिया है, डेप नहीं दिया है। जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उसको पता है डेप कैसे निकलेगा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि डेप कैसे निकलेगा। ठीक है ना? जीवीएमपी, जीवीएमपी निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? फिर आ जाओ अगले फॉर्मूले में। जीवीएमपी निकालने के लिए हम पे होता है जीवीओएमपी माइनस आईसी, यही होता है। अब जीवीओ भी नहीं दिया है, तो जीवीओ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है हाँ इसमें, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आपसे सॉल्व नहीं होगा। वैल्यू एडेड प्लस चेंज इन स्टॉक दैट इज अनसोल्ड गुड। ठीक है, अब निकालो, पहले निकालो जीवीओएमपी। जीवीओएमपी सेल्स कितनी दी है? 20 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना दिया है? 2। ऑल द वैल्यूज आर इन लैख। ठीक है, एमपी कितना आ गया? कैलकुलेट किया, इस जीवीओएमपी की वैल्यू यहां रखेंगे। ठीक हो गया। अब जी 22 लाख माइनस नहीं है, क्या फॉर्मूला था इंटरमीडिएट कंजप्शन का? हमारा फॉर्मूला था कितने साल हमने आईसी का था, कितना ड्यूरेबल गुड हमारा यूज हुआ है? 10। कितना यूज हुआ है? 10 लाख। और कितने साल चला है हमारा ये प्रोडक्ट? 10 ईयर्स चला है। चला है आईसी इक्वल्स टू 1 लाख अपॉन 10 काट देना, कितना हो गया हमारा? आईसी कितना हो गया? और कितने साल के लिए पूछा है इसने? अच्छा सॉरी, हमने डेप्रिसिएशन निकाला। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं वही सोचूं कि इंटरमीडिएट कंजप्शन कैसे होगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ, डेप्रिसिएशन निकाला। इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना दिया? इंटरमीडिएट क्या होता है? सिंगल यूज। ये जो प्रोड्यूसर दैट इज आईसी। ठीक है ना, इसको हम आईसी सोचो कि गड़बड़ कैसे हो रहा है। ठीक है, सिंगल यूज आईसी। तो आईसी कितना हो गया हमारा? कितना हो गया हमारा? 5। ठीक है, 5 लेते हैं इसको, नॉट अ बिग डील है ना। जीवीएमपी कितना हो गया हमारा? जीवीएमपी इक्वल्स टू 17 लाख, इसीलिए। ठीक है, अब हमारा एनवीएफसी। अब जीवीएमपी निकाल लिया। अब एनवीए को हम क्या कहते थे? कहते थे एनडीपी, एनडीपीएफसी कहते थे। इसका मतलब यही निकल आएगा। जीवीए हमने यहाँ निकाल दिया है, जो हमारा क्या था एनडीपी में? जीडीपी। यही हमारा क्या था? जीडीपीएमपी। ठीक है ना, यही हमारा जीडीपीएमपी। वैल्यूज रख दो। जीवीएमपी की वैल्यू हो गई 70। डेप्रिसिएशन हमने यहाँ निकाल दिया। ठीक है, 10 अपॉन 10 लाख हमारी मशीन थी, 10 लाख 1 हमारा डेप्रिसिएशन। और एनआईटी कैसे निकलेगा? एनआईटी कैसे निकलता है हमारा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और इनडायरेक्ट टैक्स हमें कितना दिया है? ये टैक्स ऑन प्रोडक्शन, ये हमारा आईटी है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, मतलब जो भी प्रोडक्शन पे टैक्स लगता है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। पता है ना इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो हम डायरेक्टली दिखता है, जो हमें विजिबल टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनविजिबल टैक्स, जो टैक्स हमें दिखाई नहीं देता। जब आप बिस्किट खरीदते हैं, नमकीन खरीदते हैं, कोई भी कमोडिटी जब आप खरीदते हैं तो उस समय आपको टैक्स दिखता नहीं है।
देते समय आप एमआरपी रेट पे उसको दे रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली आप उस टैक्स को पेड कर रहे हो, ठीक है। और एनआईटी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, हमारा फॉर्मूला था आईटी माइनस सब्सिडी, ये तो हमने पढ़ा है। तो जो नहीं गिवन होता है उसको हम क्या मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं उसको हम 0, ठीक है। तो ये हो गया 16 और माइनस यहाँ हो गया आईटी हमारा 1 दिया है और ये 0 दी सब्सिडी, तो इक्वल्स टू 15 लग गई एनवीएफसी, 15 लाख आ गई एनवीएफसी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। सबसे अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आपको एग्जाम में मिलेंगे एज कंपेयर टू सिंपल क्वेश्चन। वैल्यू एडेड का आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली चांसेस फॉर्म ए और फॉर्म बी के अकॉर्डिंग मिलने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला यूज होंगे, फॉर्मूले में कोई नहीं है। अगर आप इस टेबुलर फॉर्म में, तो देखो ये है, अगर आप टेबुलर फॉर्म में करते हो, हमारा क्वेश्चन क्या है पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहा है कैलकुलेट फॉर्म ए, तो कैलकुलेटेड निकालो यानी कि जीवीए निकालो, लेना है दोनों फॉर्म के ऐड हो जाएंगे जब निकाल लेंगे। तो दूसरा निकालना है जीडीपीएमपी, ठीक है, जीपीएम कर लेंगे। अब देखो क्या फॉर्म ए एक्सपोर्ट करा ना, जब आप एक क्वेश्चन देके रखिएगा ये सारी चीज, ठीक है। देखो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इंपोर्ट देखो दो अलग ना, पर्स खरीदना सेल्स देना एक्सपोर्ट देना, ठीक है ना। तो सेल हाउस होल्ड फॉर्म बाय फॉर्म बी, फॉर्म ए फॉर्म बी दोनों दूसरे क्या है, फॉर्म बी के साथ नहीं किया, एक हाउस होल्ड बिना, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला बता देती हूँ, उससे हम बेसिक करेंगे। प्रोड्यूसर एक का निकालना, जीवीओ निकालने का क्या होता है, क्या होता है जीवीओ एमपी निकालने के लिए फॉर्मूला, जल्दी बताओ भाई। जीवीओ एमपी निकालने फॉर्मूले के पैटर्न, क्योंकि बिना फॉर्मूला पढ़े आपको चीजें आएंगी नहीं, और फॉर्मूला अगर आपको याद है आप कैसा भी न्यूमेरिकल कर लेंगे। देखो जीवीओ एमपी कैसे निकलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, कैसे निकलेगा, चेंज इन स्टॉक। सेल किस किस की हुई है क्वेश्चन में, देखो सेल किस किस की हुई है, हाउस होल्ड और एक्सपोर्ट, खाली सेल्स हो गई 150, 150 आ गया, 150 यहाँ आ जाओ, प्रोड्यूस जीवीओ एमपी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सेल्स में जितना सेल होगा, क्या क्या सेल हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, प्लस प्लस क्या हो रही थी, सेल्स ऐड हो दिया है, एक्सपोर्ट कितना दिया है 20, सेल टू हाउस और दूसरी सेल टू बी, ठीक है। कितना आ गया जीवीओ एमपी कितना आ गया। अब जीवीओ एमपी की जरूरत है इंटरमीडिएट कंजप्शन, क्योंकि हमने निकालना है जीवीए एमपी निकालना है, और जीवीए एमपी कैसे कैलकुलेट होता है, जीवीओ एमपी माइनस आईसी से। जीवीओ एमपी हमने निकाल दिया 150 150, आईसी निकालो। अब इसी आईसी कैसे निकलेगा, आईसी का फॉर्मूला क्या था, इंपोर्ट प्लस परचेज, प्लस आईसी इक्वल्स टू इंपोर्ट कितना दिया है 50 और परचेज कितना दिया है 30, ठीक है। और जीएएमपी कितना कैलकुलेट हो गया, प्रोड्यूसर ए का 70। अब है कि आपका प्रोड्यूसर बी मुझे निकाल के दिखाएंगे कि प्रोड्यूसर क्या क्या सेम काम करेगा बी के लिए। समझा देती हूँ मैं। जीवीओ एमपी हमने फॉर्म तो सेम लगाना है, जीवीओ एमपी माइनस आईसी। जीवीओ आपको निकालने के लिए क्या करोगे, सेल्स में क्या दिया है, क्या क्या बेचा, सेल टू ए करा है उसने और सेल टू हाउस होल्ड करा है, दोनों को प्लस कर लेंगे। 30 प्लस 60 कितना हो गया हमारा, जीवीओ आ जाएगा हमारा 90। प्रोड्यूसर बी के लिए हमारा जीवीओ हाउस होल्ड जीवीओ जो है हमारा वो कितना आ जाएगा 90। उसके बाद इंटरमीडिएट कंजप्शन उसने सिर्फ एक चीज दी है, परचेज हमें, परचेज फ्रॉम ए, वो हमारी हो जाएगी 40। तो जीवीएमपी कितना आ जाएगा हमारा 90 माइनस 40 दैट इज 50, यानी कि 50 लाख हमारा क्या होगा प्रोड्यूसर बी फर्म का। ठीक हो गया, ये हमारा वैल्यू एडेड निकल गया। अब हमें जो पार्ट निकालना था जीडीपीएमपी ओवरऑल ये वाला, तो हम क्या करेंगे, इस 150 को जो हमारा 70 आया है, जो हमारा 70 आया है और जो हमारा 50 आया है उसको हम ऐड कर देंगे। मतलब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यानी कि जो पहले हमारे 70 लाख वैल्यू आई और जो दूसरी ये जो हमारी 70 लाख वैल्यू आई और जो प्रोड्यूसर बी की हमारी 50 लाख वैल्यू आई है, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, जीडीपी एमपी। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, मैं उसको क्लैरिफाई करूंगी। बाकी सॉल्यूशन मैंने भेजा है, पर आप कोशिश कीजिएगा कि इसको बिना देखे, जो बेसिक फॉर्मूला है ये तो मैंने टेबल, जिसको पहले से सब कुछ आता है उसके लिए टेबल एनालिसिस करना बहुत ईजी होगा,
लेकिन जो अभी फ्रेशर है, जो बिल्कुल नया सीख रहा है, उसके लिए ये सबसे बेस्ट है कि आप मेरे फॉर्मूले को बिल्कुल माइंड में रखें और जहां पर जो पूछा जा रहा है बिल्कुल एज इट इज वही फॉर्मूला लिखना है। और देखिए नेशनल इनकम के क्वेश्चंस में एक बार बता दूं, कई सारी चीजें इरिलीवेंट होती हैं, इरिलीवेंट इन द सेंस कि उनकी कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो रखी जाती हैं, क्वेश्चन में उन्हें दिया जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर क्वेश्चन में 15 कंटेंट दिए हैं तो आपको 15 के 15 वहां वैल्यू में पुट करने हैं, ये कंपलसरी नहीं होता है। आपको 15 कंटेंट दिए, अगर 5 ही पुट हो रहे हैं तो आप 5 पुट कीजिए अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मूला, ठीक है। और जो फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं उससे बाहर आपको कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, और उन्हें रख के आपके आंसर 110% आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्लियर है? इसका होमवर्क क्वेश्चन करेंगे, इसका प्रोड्यूसर बी का निकाल के कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से, ठीक है।